बंद। क्या हो गया चाचा? बंद हो जाएगा। अब ये नहीं चलेगा क्या? अभी चल ही नहीं पाएगा। चंद लाइक्स और व्यूज के चक्कर में इस तरह की घटिया हरकत करते कई लोग सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। ऐसे लोग एक पल के लिए भी नहीं सोचते होंगे कि इनके सो कॉल्ड मजाक के चलते किसी गरीब या जरूरतमंद का क्या हाल होगा। पैसे धक्के दे, बताओ किराया कहाँ से दूंगा? पूरे दिन के पैसे गए। अब पूरे दिन का किराया लेगा वो, और बच्चों को रोटी दे। यार गलत है यार, ये बहुत। देखो यार, चचा को रोना आ रहा है, मुझे भी रोना आ रहा है एक तरह से। यार कोई भी मुरादाबाद का अगर करा तो मैं मुरादाबाद पुलिस से अपील करता हूँ, वो कंप्लेन करें उनके खिलाफ, है नहीं है? हुआ इसमें? हाँ, खराब हो गया। किसी ने मोबाइल से बंद तो नहीं करवा दिया ना? इसको बंद करवा दिया। रुक जाओ, साइड में रुको थोड़ा। सोशल मीडिया पर इस तरह के बेहद संवेदनहीन और खतरनाक वीडियो का ट्रेंड तेजी से फैल रहा है। कुछ लड़के अपनी इंस्टाग्राम रील्स पर व्यूज और लाइक्स पाने के लिए एक चाइनीज ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वे सड़क पर चलती हुई ई रिक्शा को अचानक रिमोटली बंद कर देते हैं और ड्राइवरों की बेबसी का मजाक उड़ाते हैं, उनके वीडियो बनाते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ ई रिक्शा ही नहीं, कई किफ़ायती और प्री ओन ई व्हीकल्स को भी इस ऐप के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। आइए अब समझते हैं कि ये कैसे किया जाता है और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये कौन सी ऐप है और काम क्या करती है। ये एक चाइनीज ऐप है जिसे बैटरी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये है कि चाइनीज कंपनियां इस सिस्टम को लगाती ही क्यों हैं? आपको बता दें, कंपनी इस सिस्टम को किसी गलत इरादे से नहीं लगाती, बल्कि बैटरी की सुरक्षा के लिए लगाती है। ई रिक्शा और ई व्हीकल्स में ज्यादातर लिथियम आयरन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी संवेदनशील होती है। इसलिए इसमें स्मार्ट BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाता है, जिसका सबसे पहला कारण है बैटरी की सेहत की जाँच करना। आप अपने फोन के माध्यम से ही बैटरी का तापमान, वोल्टेज और इसकी लाइफ ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा, ब्लास्ट से बचाना। समझिए, अगर बैटरी ज़्यादा गर्म हो जाती है या फिर शॉर्ट सर्किट हो तो BMS खुद ही पावर कट कर देता है ताकि बैटरी को आग न लग सके। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि कुछ किफ़ायती ई रिक्शा बनाने वाली कंपनियां चाइना से लिथियम आयरन बैटरी खरीदती हैं। ये स्मार्ट ब्लूटूथ BMS को बिना किसी पासवर्ड या सिक्योरिटी पिन के खुला यानी अनसिक्योर्ड छोड़ देती हैं। चीनी कंपनियों ने ये फीचर तो दिया, लेकिन भारतीय बाजार में बिकने वाले सस्ते ई रिक्शा के इस ब्लूटूथ कनेक्शन को बिना पासवर्ड खुला छोड़ दिया। और इसी लापरवाही का फायदा उठाकर अब कुछ शरारती लोग इस तरह की घटिया प्रैंक कर रहे हैं। तो आखिर ये लोग करते क्या हैं? सबसे पहले ऐसा प्रैंक करने वाले लोग ई रिक्शा के पास जाते हैं। 10 से 15 मीटर के दायरे में होना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ब्लूटूथ कनेक्ट ही नहीं होगा। तो ये अपना ब्लूटूथ ऑन करते हैं और आसपास अगर कोई ई रिक्शा ऐसा है जिसकी बैटरी का पासवर्ड सेट नहीं है तो वो उस बैटरी से अपना ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद ऐप के अंदर डिस्चार्जिंग ऑफ का बटन दबाकर बैटरी की पावर सप्लाई काट देते हैं। बंद। क्या हो गया चाचा? और इसके चलते गाड़ी बीच सड़क ठप हो जाती है। बंद हो जाएगा। अब ये नहीं चलेगा क्या? अभी चल ही नहीं पाएगा। अभी उतरेगा बंदा, अब उतरेगा बंदा। देखा उतरा, दिखाना उतर गया बंदे को। चालू करो। बंद। इसे खड़ा होने दो। हाँ, इसे खड़ा कर देना, चालू कर लेना। आराम से आराम से। क्या हो गया चाचा? क्या हो गया? क्या बैटरी खत्म हो गई? ले सकते हैं ट्रेड। सोशल मीडिया पर शेयर हो रही इन रील्स में देखा जा सकता है कि अचानक गाड़ी बंद हो जाने से ई रिक्शा चालक बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। एक वायरल वीडियो में तो एक बुजुर्ग अपनी गाड़ी अचानक बंद होने पर रो पड़ा। उन्हें लगा कि उनकी महंगी बैटरी खराब हो गई है। पूरा दिन वो अपने ई रिक्शा को इसी तरह खींचते रहे। आखिरकार उन्होंने एक साथी को बुलाकर अपना ई रिक्शा खिंचवाया और तभी एक लड़के ने आकर बताया कि उनका ई रिक्शा इस तरीके से बंद किया गया है। इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी गाड़ी को खींचते नजर आ रहे हैं। तभी एक नेक बंदा उनसे आके पूछता है कि कहीं आपका ई रिक्शा मोबाइल से तो बंद नहीं किया गया, और वो उनकी मदद करते हैं। हुआ इसमें?
हाँ खराब हो गया, किसी ने मोबाइल से बंद तो नहीं करवा दिया ना इसको? बंद करवा दिया? रुक जाओ, साइड में रुको थोड़ा से, ये हुआ है घंटा से कितना दूर से आ रहे चला के। रोड कनेक्ट कर लिया और इनका टीवी चालू कर देते हैं। आप देखिए चाबी लगा के देखिए दादा। ठीक है देखिए, कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं, देखो हो गया इनका। चलो इस तरह के प्रैंक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस ऐप को लेकर अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्रैंक के नाम पर इस तरह की घटिया हरकतें ना करें। किसी गरीब को परेशान करना बेहद गलत बात है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस तरह की घटिया प्रैंक से बचने के लिए आपका बैटरी सिस्टम किसी फलाना शख्स के ब्लूटूथ से कनेक्ट ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, ब्लूटूथ को पूरी तरह बंद कर दें। अगर आपको टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है और ये इमरजेंसी है तो आप अपने ब्लूटूथ को पूरी तरीके से बंद कर दें। आप फिजिकल स्विच ऑफ कर सकते हैं। कई लिथियम बैटरी पर एक छोटा सा बटन होता है जिसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ के लिए दिया जाता है। इस बटन को लगातार 3 से 4 सेकंड तक दबा के रखें और इससे बैटरी का ब्लूटूथ डिसेबल हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। इसके बाद कोई भी बाहरी इंसान आपके फ़ोन से इस गाड़ी को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा, पासवर्ड या सुरक्षा पिन सेट करें। ये शरारती लोग आपकी गाड़ी इसलिए बंद कर पा रहे हैं क्योंकि कंपनियों ने बैटरी के ऐप पर कोई पासवर्ड नहीं लगाया है। इसके लिए आप पासवर्ड सेट करें। अगर आपको नहीं आता तो डीलर से मिलें। अगर आप डीलर से नहीं मिल पा रहे तो किसी अच्छे बैटरी मैकेनिक के पास जाएं। उनसे कहकर आप अपने स्मार्ट BMS ऐप में एक नया पासवर्ड या सिक्योरिटी पिन डलवा लें। पासवर्ड सेट होने के बाद बिना आपकी अनुमति के कोई भी गाड़ी से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तीसरा, आप खुद ऐप को डाउनलोड करके रखें। सोचिए अगर किसी शरारती शख्स ने महज प्रैंक के लिए आपकी गाड़ी बंद कर दी तो घबराएं नहीं, आप इसे खुद 1 मिनट में चालू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बैड BMS ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी है। इसके बाद अगर आपकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है तो आप ऐप खोलें और ब्लूटूथ के जरिए अपनी बैटरी से कनेक्ट करें। इसके बाद ऐप के अंदर जाकर आप चार्ज और डिस्चार्ज यानी पावर वाले दोनों बटनों को वापस ऑन कर दें। आपकी गाड़ी तुरंत चालू हो जाएगी। चौथा, आप बैटरी का मेन स्विच ऑफ करके ऑन कर दें। कुछ ई-रिक्शा मॉडल्स में बाहरी ऐप से पावर कट हो जाती है तो गाड़ी की मुख्य बिजली सप्लाई को रीसेट करने से वो वापस सामान्य हो सकती है। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि गाड़ी की सीट के नीचे दी हुई मुख्य MCB स्विच को आप बंद कर दें। 5 से 10 सेकंड इंतजार करें और फिर MCB को चालू कर दें। कई बार सिस्टम रीसेट हो जाता है और पावर वापस आ जाती है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये सिस्टम सारी ई-रिक्शा में नहीं होता। तो बेहतर रहेगा कि अगर ये चीज़ काम ना करे तो आप बाकी 3 ऑप्शंस को अपनाएं। उम्मीद है इस जानकारी से आपकी मदद हो पाएगी। ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाने में ज़रूर मदद करें जिन्हें इस ऐप के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, टेक्नोलॉजी में जिनका हाथ थोड़ा तंग है, ताकि उन लोगों को आगे इस तरह के प्रैंक करने वाले लोग परेशान ना कर सकें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये प्रैंक पसंद आ रहा है, वो इस मजाक को बड़ा ही लाइटली ले रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं सोच पा रहे कि इस मजाक के चलते कोई बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। सोचिए अगर सड़क पर पहले ही लंबा जाम लगा है और उसी बीच में किसी का ई-रिक्शा रुक जाए। ई-रिक्शा चालक को जो परेशानी होगी वो तो है ही, लेकिन उसकी वजह से बाकी लोग भी परेशान होंगे। यही नहीं, इस प्रैंक के चलते एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। और सबसे खराब बात, एक शख्स जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता है, जब इस तरह की हरकतें की जाती हैं तो सवारी उसके ई-रिक्शा से उतर जाती है। बहुत संभावना है कि वो उसे अब पैसे नहीं देंगे। तो ये प्रैंक करने से पहले या इसे अप्रिशिएट करने से पहले इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचिएगा। और जाते जाते इस तरह की प्रैंक करने वाले, गरीब को परेशान करने वाले लोगों पर आपके क्या विचार हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ऐसी ही काम की खबरों और देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।